हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आप देख रहे हैं MT यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, यानी कि जो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड में यानी कि जितने भी स्टेट बोर्ड में सब में बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत अच्छे, और इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और इससे पहले एक बात कि हम लोग जो है ना इस चैप्टर को थ्योरी क्लास पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आप लोग नहीं देखे हैं इसको जाए थ्योरी को देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव देखिए। इसमें क्या होगा, बिल्कुल समझने में, क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी होगा, प्रोसेस होगा, समझने में बहुत आसानी होगा। तो ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन लिखने में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें पुमंग का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किससे पुमंग का निर्माण होता है। और यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ क्या, स्टामेन यानी कि पुंकेसर। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, परागकोश। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, पराग। ऑप्शन नंबर 3 में वर्तिकाग्र। देखो अब इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ जो है ये वाला, वर्तिक यानी कि वर्तिका स्टाइल, ये तो किस में होता है, फीमेल में होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। आप देखते हैं क्या, बी तो बिल्कुल होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए परागकण, यानी कि जब ये क्या है, जब एंथर में परागकण बनता है उसका पराग, ये हो ही नहीं का। जैसे अब और यह परागकोश क्या है, इसमें परागकण बनता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ क्या कर रहा है अब, यानी कि स्टामेन पुंकेसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ढेर सारा पुंकेसर मिलकर के क्या बनाएगा, पुमंग बनाएगा। क्या बनाएगा, पुमंग बनाएगा, एंड्रोसियम बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ये स्टामेन, बिल्कुल सही, स्टामेन बिल्कुल ये सही आंसर है। कौन सा ये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये सही आंसर है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नगन बीजीय में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। नगन बीजीय क्या बोलते हैं, इसका यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म प्लांट ने कि ऐसा प्लांट, जो प्लांट क्या होगा, फूल तो होगा पर वो क्या होगा, उसमें ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर इसमें क्या होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, डायरेक्ट इसमें क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा और नहीं फल बन जाएगा। ऐसा प्लांट, ऐसा पादप जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फूल तो बनता है, फल तो बनता है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन का। तो उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। तो उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म की प्रकृति जो होती है नहीं, वो क्या होती है, हेप्लॉइड होते हैं। क्या होता है वो, हेप्लॉइड होता है। यानी कि त्रिगुणित वो किसका होता है, इसका भी होता है। एंडोस्पर्म का प्रकृति त्रिगुणित भी होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड भी किसमें होता है, वो होता है यानी कि इसमें एंजियोस्पर्म में। और यह क्या है, जिम्नोस्पर्म में। तो ये बिल्कुल नहीं होगा ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ये सही आंसर होगा। क्या कि जिम्नोस्पर्म का, के यानी कि जिम्नोस्पर्म जो होता है ना, उसमें जो वो जो जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म जो होता है, उसका गुणित कौन सा, प्रकृति कौन सा होता है, वो क्या होता है, हेप्लॉइड होता है, यानी कि बिल्कुल एन का होता है। वो क्या होता है, बिल्कुल एन का होता है। क्या होता है, एन। इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल एन का होगा, याद रखना बच्चों। क्योंकि एंजियोस्पर्म में क्या होगा, 3 एन का होगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में एन का होगा। तो ये किसका है, ये एंजियोस्पर्म का। ये किसका है, एंजियोस्पर्म का। ये किसका है, एंजियोस्पर्म का। और ये क्या है, जिम्नोस्पर्म का। इसमें क्या होगा, बिल्कुल एन होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये एन होगा, यानी कि हेप्लॉइड होगा। ठीक है बच्चों, हेप्लॉइड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिदलपुंज का भाग है। निम्नलिखित में से कौन परिदलपुंज का भाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 पेटल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पुष्पासन, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये क्या है, परिदलपन, लेकिन बिल्कुल टेपेटल होगा। ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा उसका, ऑप्शन नंबर सी, परिदलपर यानी कि टेपल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है। ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी परागन होता है। बच्चों देखो, जलकुंभी किसको बोलते हैं, जो पानी में
वो जो प्लांट ग्रीन वाला प्लांट उसका पुष्प जो होता है, फूल जो होता है वाइट कलर का होता है और उसमें थोड़ा सा क्या होता है पर्पल कलर का फूल होता है मिक्सर। वो जो पानी में तैरते रहता है ना, उसमें तालाब में जब स्टेगनेंट वाटर हुआ ठहरा हुआ पानी में जैसे गड्ढा में उसमें तैरते रहता है, उसके क्या बोलते हैं हम लोग जलकुंभी बोलते हैं। और अपने भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग दलकच्चू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे उसको दलकच्चू बोलते हैं। और उसका नाम क्या है जलकुंभी दलकच्चू। और उसका भी मेन उसका क्वेश्चन जो आता है क्या टेरर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का आतंक। तो उसमें जो होगा उसमें जो यानी कि ये जो होगा परागन जो होगा किसके द्वारा होता है, उसमें दो चीज़ के द्वारा होता है। एक तो किसके द्वारा होता है, एक हवा के द्वारा और एक कीट के द्वारा। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी से हो जाएगा, सी और बी दोनों। यानी कि ये जल के द्वारा नहीं होता है, लेकिन वो जल में रहता है लेकिन जल के द्वारा वो नहीं होता है। वो किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, वो डी सही होगा। ठीक है, चलते इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाया जाता है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है बच्चों, ओनली कोकोनट में। किसमें, कोकोनट में। इसमें ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त होता है। लौंग बच्चों देखोगे यानी कि कॉलब जिसको बोलते हैं क्या मसाला के रूप में क्या आता है, वो किस मतलब बच्चों यानी कि फ्लावर ने फूल तो फ्लावर्स को बोलते जो पूरा फूल फूल जाता है, पूरा ओपन हो जाता है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। ये बच्चों किस में होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। किस में होगा बच्चों, कली में होगा, बड से होगा। बड से यानी कि कली से क्या निकलता है बच्चों, लौंग प्राप्त होता है। लौंग फ्रूट तो होगा ही नहीं, सीड तो होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी यानी कि बड। बड से क्या होता है, लौंग प्राप्त हम लोग का होता है। ठीक है बच्चों, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नारियल के मध्य फल व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। क्या है, नारियल के मध्य फल व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। हार्ड, हार्ड तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, सॉफ्ट होगा। यानी कि फैलेसी भी नहीं होगा, यानी कि बच्चों देखो रेशेदार होगा। नारियल के मध्य फल व्यक्ति जो होता है ना, वह क्या होता है, रेशेदार। अगर उसके ऊपर से यानी कि छीलना शुरू करोगे तो देखो लंबा लंबा रिकलिंग होगा, उसमें क्या होता है थोड़ा सा वो फाइब्रस रेशादार होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये सी से होगा। कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नारियल के मध्य फल व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, यानी कि सी। विच व्हाट इज द नेचर ऑफ मेजोकार्प इन कोकोनट। तो कोकोनट का मेजोकार्प जो होता है क्या होता है, फाइब्रस होता है, रेशादार होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादक किसने किया था। हु कॉइन्ड द वर्ड बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, बायोलॉजी किसने दिया था, तो कौन दिया था बच्चों, एरिस्टोटल अरस्तु। किसने दिया था बच्चों, एरिस्टोटल अरस्तु। इसलिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। विच, इंग्लिश में क्या कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यानी कि क्रोमोसोम का बेसिक नंबर क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हो, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है, यानी कि माइक्रोस्पोंजियम। माइक्रोस्पोंजियम से बोलते हैं जिसमें से मेल गैमेट बनता है, यानी कि नर फ्लावर होता है, नर पुष्प होता है। तो अंतःस्थितिम किस में होता है बच्चों, नर में होता है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि एपिडर्मिस किस में होगा बच्चों, नर में होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि टेपेडम किस में होता है बच्चों, नर में होता है, ये भी नहीं होगा। तो ये नर में कौन सा नहीं होगा, ये किस में होता है, फीमेल में होता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, बीजांड किस में होता है, फीमेल भाग में होता है, यानी कि मादा भाग में होता है, पुष्प का मादा भाग में होता है। इसलिए किस कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, डी। कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, कौन सा होगा बच्चों, ये डी सही होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्च से नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्च से नहीं जुड़ा है। देखो ये वाला क्वेश्चन सहायक कोशिका, जैसे अगर ये इसको हम अगर फिगर में देखेंगे तो ये फिगर में देखेंगे तो ये वाला होता है ना, एक बीच में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, यानी कि प्रत्यावर्तक कोशिका। और एक ऐसे होता है, ये तो अंड हो गया, एक ऐसा होता है। ठीक है, ये तो ये यानी कि ये क्या होगा, फिलीफॉर्म हो गया।
यानी कि नीचे वाला भाग क्या हो गया, फिलिफॉर्म हो गया, और बीच वाला भाग क्या हो गया, ये अंडा हो गया, और ये दोनों दोनों साइड वाला जो है, इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बोलते हैं। तो अंड समुच्चय से कौन सा जुड़ा हुआ है, यानी कि फिलिफॉर्म भी जुड़ा हुआ है, और इसके बाद कौन सा जुड़ा हुआ है, सहायक कोशिका भी जुड़ा हुआ है, अंडा भी जुड़ा हुआ है। तो कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ एक प्रत्यावस्थित यानी कि बीच वाला कोशिका जुड़ा हुआ नहीं। कौन सा जुड़ा हुआ है, बीच वाला कोशिका नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। इसलिए कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर। यानी कि अंड समुच्चय से जुड़ा नहीं होता है, प्रत्यावस्थित कोशिका यानी कि एंटीप्रोटोजोल क्या होता है, अंड समुच्चय से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि घास के बीज में पर्सल को क्या कहते हैं। घास का बीज का जो ऊपर वाला यानी कि घास का बीज का जो मोटा वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोटिलेडन बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। यानी कि घास के बीज में पर्सल स्कूटेलम है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्कूटेलम को बीज पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बीज पत्र कोटिलेडन बोलते हैं। इसलिए बच्चों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्न में से किस में पाया जाता है। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है ना बच्चों, ये पाया जाता है किसमें, ओनली पोलीगोनम में। किसमें पाया जाता है बच्चों, ओनली पोलीगोनम में पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस याद रखना किसमें पाया जाता है बच्चों, ओनली पोलीगोनम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि पिस्टिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिस्टिल शब्द का प्रयोग जो किया जाता है ना, ये ओनली फीमेल में किया जाएगा, यानी कि मादा पुष्प भाग में किया जाता है। इसमें क्या आता है बच्चों, ओनली मादा पुष्प। तो मादा पुष्प यहाँ जो हमको दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है बच्चों, पिस्टिल शब्द कहाँ दिख रहा है, ओनली बी में दिख रहा है, एक लिंग स्त्री पुष्प के लिए। किसमें, एक लिंगी पुष्प के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है। क्लोरेला जो है ना, वो क्या एल्गी है, यानी कि शैवाल है। वह क्या बच्चों, एल्गी है, शैवाल है। इसलिए वो क्या ऑप्शन नंबर एक में है, कहा है क्लोरेला का एल्गी शैवाल में है। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं बच्चों कौन सा अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। कौन सा क्या बच्चों, जलीय जंगली घास है। तो ऑप्शन नंबर एक ट्रापा जो है ना, ये क्या है, जलीय जंगली पौधा है। ट्रापा क्या जंगली पौधा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन बफेल ग्रास उसके बाद हाइड्रीला, ये दोनों क्या है, जलीय जंगली घास होगा। इससे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, बी और सी दोनों होगा। डी में क्या कर रहा है, ए और से नहीं, ये क्या है, वो जंगली जलीय पौधा है। क्या क्या जलीय जंगली पौधा है। लेकिन बफेल ग्रास उसके बाद हाइड्रीला क्या है, दोनों ये वो जलीय जंगली घास है। ठीक है, बी और सी इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि स्त्री दल चक्र बना है। तो क्या होता है, स्त्री दल चक्र जो होता है, जैसे ये वाला पार्ट में बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, और इसको ओवरी। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। ये तीनों है, इसलिए क्या है बच्चों, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। क्या, यानी कि स्त्री दल चक्र क्या है, ये सभी है। स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है, ओवरी भी है। स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी, ओवरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्या बच्चों, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं क्या कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में जो है ना, उसका प्रजनन जो होता है, उसका मुख्यतः किसका होता है, ओनली बडिंग के द्वारा। इसके बच्चे ओनली बडिंग के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। चलते बच्चों उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कहता है वो क्या है, जब जायांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब जायांग जो बोलता है, जैसे बच्चे पुष्प है, जब ढेर सारा जायांग आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, जब ढेर सारा जायांग इतना भाग क्या होगा, जब आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको युक्त अंडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी युक्त अंडा भी, यानी कि सिन कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सिन कार्पस बोलते हैं, युक्त अंडा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है बच्चों, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। उसके बाद क्या ये टेपेटल कोशिका दर्शाता है, टेपेटल कोशिका दर्शाता है, यानी कि टेपेटल क्या है? टेपेटल जो होता है ये क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या तो बच्चों ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन पौधा जलोभिद्ध है? तो कौन सा होगा? जो जल में रहता है हाइड्रोफाइट्स पौधा कौन सा है? ये सिंघारा है, यानी कि वाटर कैशिनट है, यानी कि सिंघारा। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, क्या बात है? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? पराग भित्ति होती है। वो पराग जो भित्ति होता है ना, वो परागकण का जो भित्ति होता है, वाल जो होता है, वो क्या होता है? 2 लेयर होता है, द्विस्तरीय होता है। क्या बच्चों? वो 2 लेयर द्विस्तरीय। इसलिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। वो क्या होता है? 2 लेयर होता है, द्विस्तरीय होता है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होता है? वेलिस्नेरिया के पुष्प है, वेलिस्नेरिया के पुष्प है। तो वेलिस्नेरिया के पुष्प जो होता है ना, वो क्या होता है? जल परागित होता है। वो कौन सा बच्चा? तो वो जल परागित होता है। वो क्या होता है बच्चों? जल परागित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी जल परागित होगा, वाटर पॉलिनेटेड होगा। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है अनुलंबीय परागन जो वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? वो हमेशा क्या होगा? ओनली सेल्फ परागन होगा। कौन सा होगा बच्चों? ओनली सेल्फ होगा। वो क्या होगा? ओनली सेल्फ होगा, ओनली ये सेल्फ होगा। सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागन। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि परागकण मुख्यतः क्या है? परागकण मुख्यतः क्या है? वो एक मेल गैमेट है। वो क्या बच्चों? एक मेल गैमेट है, नर युग्मक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? परागकण हो सकते हैं। देखो परागकण क्या है? गैमेटोफाइट भी है। परागकण क्या है बच्चों? गैमेटोफाइट भी है। एलर्जी कारक उससे परागकण से एलर्जी भी होता है। उसके परागकण को हम लोग ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी के रूप में भी देख सकते हैं। इसलिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी इसका आंसर ऑप्शन सही है। क्या से बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका आंसर बिल्कुल सभी सही है। वह क्या है? गैमेटोफाइट भी है, एलर्जी कारक भी है, सजावटी भी है परागकण। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या है? गुरु बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनती है? गुरु बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनती है बच्चों? वो मेगास्पोरेंजियम धनु बनती है। क्या बनते हैं बच्चों? मेगा स्पोर बनते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्या बनते हैं उसका बच्चों? मेगा स्पोर बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? वह क्या बच्चों? यानी कि उसका आंसर कौन सा होगा? यानी कि लघु बीजाणु मृत कोशिका से। किसके बच्चों? लघु बीजाणु मृत कोशिका से। किसके बच्चों? लघु बीजाणु मृत कोशिका से होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। तो सेंट्रल कौन सा होगा? जैसे अभी मैंने बताया था, ये क्या होता है? ये दोनों बीच में होता है। भ्रूण कोशिका की सेंट्रल कोशिका होता है, ये दोनों बीच वाला जो है क्या बोलते हैं उसको बच्चों? सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक सेकेंडरी न्यूक्लियस। और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको? सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं उसको? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सी कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो पहचानते हो। तो कौन सा होगा ये? बीच वाला। बीच वाला हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? यानी कि द्वितीयक कोशिका बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? वो जो पुष्पासन जो खाता है ना, मैंने जब फल पढ़ाया था फल के बारे में, यानी कि फल दो तरह का होता है। एक होता है
यानी कि फॉल्स, यानी कि फॉल्स फल किसको बोलेंगे, जो ओवरी के अलावा पुष्प के किसी भी भाग से बने तो क्या होगा, झूठा फल होगा। और इसके बाद जो ओवरी वाला होगा सच्चा फल होगा। तो यानी कि पुष्पासन क्या हो गया, यानी कि ओवरी के अलावा हो गया। तो ओवरी के अलावा किसमें होगा, ओनली सेब मैंने बताया था, यानी कि एप्पल क्या बताया था बच्चों, सेब बताया था, एप्पल बताया था, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, सेब। यानी कि पुष्पासन हम लोग किसको खाते हैं, सेब का, सेब में जो है वो क्या झूठा फल है, उसको हम लोग क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। क्या खाते हैं उसको बच्चों, पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, तो किसका खाते हैं, सेब। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकीय बनाता है, कौन संयोजन कर भ्रूणकीय बनाता है, तो वो कौन सा होगा, सहायक कोशिका। कौन सा बच्चों, वो सहायक कोशिका से संयोजन कर भ्रूणकीय बनाते हैं, जो कि बाद में क्या जाता है, वो नष्ट हो जाता है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर्त बीजी पौधों के भ्रूण कोश में गुण सूत्री की संख्या क्या होता है। मैंने पहले बताया था वो क्या होता है, अनावर्त, अभी क्या है, आवर्त। तो आवर्त में क्या होता है बच्चों, वो 3n का होता है। 3n का क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ना, एक तो ये तो 2 यानी कि 2 न्यूक्लियस यहाँ से है और बाहर से 1 आता है, तो बाहर से क्या होगा, 2 यानी कि 2n, उसके बाद प्लस n, तो कितना देगा, बराबर 3n। क्या होगा बच्चों, 3n, वो क्या होगा, 3n होगा, वो क्या जाएगा, 3n। इसलिए कौन सा होगा, यानी कि इसमें आवर्त बीजी पौधों में एंडोस्पर्म का क्या होगा, वो 3n होगा, इसलिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी से हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, वायु परागन किसमें नहीं होता है, वायु परागन किसमें नहीं होता है। देखो घास में भी क्या होगा, वायु परागन होगा, मेज में भी क्या होगा, वायु परागन होगा, वीट में भी क्या होगा, वायु परागन होगा। सिर्फ किसमें नहीं होगा बच्चों, साल्विया में नहीं होगा, साल्विया में नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन में कौन सा होगा, डी, यानी कि क्या होता है, वायु परागन किसमें नहीं होता है, साल्विया में नहीं होता है, इसलिए कौन सा होगा ऑप्शन बच्चों, डी, साल्विया। ऑप्शन में कौन सा होगा, सी, डी से होगा। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीज चोल खाया जाता है, यानी कि बीज चोल किसमें खाया जाता है बच्चों, ओनली शरीफा में। बीज चोल किसमें खाया जाता है बच्चों, शरीफा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बीज चोल ये किसमें खाया जाता है बच्चों, शरीफा में खाया जाता है। चलो उसका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं, भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों, वो 3n होते हैं। कितना होता है बच्चों, 3n। अभी जो बताइए वाला, एक यानी कि 2 ये हो गया, उसके बाद एक बाहर से आएगा, इसलिए का 2n प्लस n, कितना का बच्चों, 3n। तो कितना का बच्चों, 3n होगा, कितना होगा, 3n होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार यानी कि बीजांड द्वार और निभाग होते हैं, वो क्या होता है बच्चों, हमेशा बीजांड वृंत से सीधी रेखा में होता है, हमेशा क्या होता है, बीजांड वृंत से सीधी रेखा में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो किसमें होता है बच्चों, बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो किसमें होता है, यानी कि गुरु बीजाणु मृत कोशिका में। किसमें होता है बच्चों, गुरु बीजाणु मृत कोशिका में। किसमें होता है बच्चों, गुरु बीजाणु मृत कोशिका में। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्यतः कैप्सुला में भ्रूणकोश होता है। तो देखो कैप्सुला क्या है बच्चों, ये एक एंजियोस्पर्म है। जब एंजियोस्पर्म है तो क्या होगा, 3n का होगा, क्या होगा, ये 3n का होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, यानी कि ट्रिपल। कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रिपल। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है, आवर्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। जैसे देखो आर्किगोनियम में बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, एंथर मिलेगा, कार्पल मिलेगा, गुरु युग्मकोविट मिलेगा, तो कौन सा नहीं मिलेगा बच्चों, आर्किगोनियम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका से एक नया पादप बना सकता है।
तो ये बच्चों सिद्ध किसने कहा था, क्या स्टीवार्ड ने, किसने बच्चों, स्टीवार्ड ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्रारूपिक आवर्त बीजी भ्रूणकोश प्राय है, यानी कि ये जो है ओव्यूल है, बीजांड है, इसमें कितना कोशिका है, ठीक है। ये 3 हो गया, 4 5 6 और एक पूरा, तो कितना हो गया बच्चों, 3 3 6 और 1 7, कितना कोशिका होगा बच्चों, 7 सेल, कितना होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 सेल। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो से कितना का है, 7 सेल है, 7 कोशिका का। अगर इसमें केंद्र की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 बीच में, 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 6 2 और कितना हो गया 8, ठीक है बच्चों। चलते इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला में क्या कर रहा है, भारतीय आवर्त बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक है, भारतीय आवर्त बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक है, तो कौन होगा, मैसूरी, कौन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। तो किसमें है वो, मैसूरी, किसमें होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसमें पी मैसूरी, किसमें होगा बच्चों, प्रेमचंद्र मैसूरी इसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्या भारतीय आवर्त बीजी का जनक है, विज्ञान का जनक है, कौन है, प्रेमचंद्र मैसूरी। ठीक है बच्चों, आज इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद अगला फिर क्वेश्चन लेके आएंगे, और इसमें से जो अगर समझ में नहीं आया, दिक्कत हो, हमको कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो उसमें थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो, यानी कि कमेंट में बताइए। ठीक है बच्चों, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।